नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चलो सीखे वन स्टेप फॉरवर्ड में। तो आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट जून 2024 के बारे में, जिसके की एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। क्या इस बार एग्जाम ऑफलाइन होंगे या फिर ऑनलाइन होंगे? चलिए जानते हैं आगे विस्तार में। ये डेट्स एंड फी डिटेल्स एनटीए द्वारा अपडेट किए गए हैं, जिनमें कि साफ साफ लिख दिया गया है कि एग्जाम फॉर्म आउट हो चुके हैं, जो कि 10 मई तक फिल होंगे। और उनकी पेमेंट की लास्ट डेट क्या है? 12 मई 2024 तक आप फी पेमेंट कर सकते हैं। कितना फी पेमेंट करना पड़ेगा? जनरल कैटेगरी वालों को 1150 रुपये, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले को 600 रुपये। अगर आप एसटी एससी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 325 रुपये पे करने होंगे। करेक्शन विंडो कब ओपन होंगे फॉर्म के? करेक्शन विंडो ओपन होंगे 13 मई से 15 मई के बीच में। अगर आप फॉर्म फिल करते वक्त किसी भी गलती का शिकार बनते हैं तो आप इसको सुधार सकते हैं 13 मई से 15 मई के बीच, जब करेक्शन विंडो ओपन होंगे। एग्जाम की डेट क्या होंगी? एग्जाम की डेट होंगी 16 जून, जो कि ऑफलाइन होंगी। 2018 के बाद ये पहली बार होगा कि एग्जाम ऑफलाइन होंगे। कितने घंटों का एग्जाम होगा? 3 घंटों का एग्जाम होगा। नो ब्रेक्स, मतलब कि कोई भी ब्रेक नहीं दिया जाएगा। पेपर 1 और पेपर 2 को दोनों पेपर आपको दे दिए जाएंगे। ओएमआर शीट दे दिया जाएगा, आपको आंसर फिल करने 3 घंटे समय दिए जाएंगे। चलिए जानते हैं इसको थोड़ा विस्तार पे। जैसे कि आप देख सकते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन, मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो कि साफ साफ लिख दिया गया है ओएमआर बेस्ड मोड ओनली, मतलब कि इस बार सिर्फ ऑफलाइन मोड पे होंगे, और वो भी ओएमआर शीट पे। ओएमआर शीट भरना पड़ेगा इस बार। कितने पेपर्स होंगे? सेम ऑनलाइन की तरह 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में सेम 50 क्वेश्चन, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन। पेपर 1 जो कि जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड होते हैं, जिसमें कि टीचिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड और भी बहुत सारे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं जो कि कॉमन होते हैं। किसी भी सब्जेक्ट के लिए ये पेपर 1 कॉमन होता है। लेकिन अगर आप पेपर 2 की बात करें तो वो डोमेन बेस्ड होता है। जिस पेपर से आपने मास्टर किया है या फिर जिस पेपर के लिए आप पीएचडी में एडमिशन चाहते हैं, उसी पेपर से रिलेटेड ये पेपर 2 होता है। कितने समय दिया जाएगा इस एग्जाम के लिए? 3 घंटे दिए जाएंगे। नो ब्रेक्स, मतलब कि कोई भी ब्रेक नहीं होगा बीच में, दोनों पेपर आपको साथ में दे दिया जाएगा और आपको 3 घंटे में सभी क्वेश्चन करने हैं। सिलेबस कहाँ मिलेंगे? इस यूजीसी नेट की वेबसाइट पे। मीडियम क्या होने वाला है क्वेश्चन पेपर का? मीडियम होने वाला है इंग्लिश और साथ ही साथ हिंदी। अगर कोई भी लैंग्वेज पेपर है तो वो लैंग्वेज पेपर लैंग्वेज वाले मीडियम पे होगा। मार्किंग स्कीम क्या होगी? सभी क्वेश्चन 2 नंबर कैरी करेंगे, मतलब कि 150 क्वेश्चंस इंटू 2 इक्वल टू 300 मार्क्स की टोटल एग्जाम होगी। अगर आप सही आंसर देते हैं आपको 2 नंबर मिलेंगे, अगर आप गलत आंसर देते हैं तो आपको नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा कहना है कि आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे, क्योंकि अगर आप अनअटेम्प्ट करके आए कोई भी क्वेश्चन और बाद में वो चेंज हुआ आंसर या फिर कोई भी क्वेश्चन ड्रॉप हुआ, तो मार्क्स सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो जिन्होंने अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन, उन्हें नहीं मिलेगा जिन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। चलिए जानते हैं कुछ और बड़े बदलाव के बारे में। इस बार से 3 कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया गया है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 किसे कहते हैं? जिनको जेआरएफ और अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर कैटेगरी कहा जाता है। मतलब कि आप इस जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें कि आप जेआरएफ के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे और साथ ही साथ पीएचडी एडमिशन के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। कैटेगरी 2 कौन सा है? असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी। इसमें आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आप कैटेगरी 2 से भर रहे हैं तो आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं है। कैटेगरी 2 से भरने वाले व्यक्ति सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे और साथ ही साथ पीएचडी एडमिशन के लिए। लेकिन अगर आप सिर्फ पीएचडी एडमिशन के लिए भर रहे हैं तो ना ही आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल है, ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। आपको बस एडमिशन किसी भी इंस्टीट्यूट में चाहिए पीएचडी में, उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। एज लिमिट के बारे में आप समझते हैं। अगर आपको जेआरएफ में फॉर्म फिल करना है तो आपकी एज 30 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कब तक? 1 जून 2024 से 24 तक। अगर आपकी उम्र 30 है या फिर उससे कम है तभी आप जेआरएफ कैटेगरी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें रिलैक्सेशन भी है। कितना साल का? वो है 5 साल का। किन लोगों के लिए? एसटी, एससी, पीडब्ल्यूडी या थर्ड जेंडर वालों के लिए, और साथ ही साथ ओबीसी, एनसीएल कैटेगरी वालों को भी। इन सभी को 35 साल तक आप जेआरएफ की फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर और एडमिशन टू पीएचडी कैटेगरी से फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इसमें कोई भी एज लिमिट
नहीं है, मतलब कि किसी भी एज लिमिट वाले व्यक्ति इस दोनों कैटेगरी से फॉर्म फिल कर सकते हैं और क्वालिफाई करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इस बार से बैचलर डिग्री वालों को भी यूजीसी नेट फॉर्म फिल करने की परमिशन मिली है। कौन सी बैचलर डिग्री को? 4 साल वाले बैचलर डिग्री या फिर 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री। कितना परसेंट मार्क्स चाहिए? तो मिनिमम 75% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी। अगर आप किसी और कैटेगरी से आते हैं आपको 5% मार्क्स रिलैक्सेशन मिलती है, मतलब कि 75% फॉर जनरल कैटेगरी में। अगर आप बैचलर डिग्री कर रहे हैं 4 साल की, तो आपकी परसेंटेज 75% होनी चाहिए अगर आपको यूजीसी नेट की फॉर्म फिल करनी है। अगर आप किसी और कैटेगरी से आते हैं तो आपको 70% मार्क्स भी चलेंगे, ताकि आप यूजीसी नेट की फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सिर्फ आप 2 ही कैटेगरी से फॉर्म फिल कर सकते हैं, या तो जेआरएफ या तो एडमिशन टू पीएचडी। आप असिस्टेंट प्रोफेसर कैटेगरी से फॉर्म फिल नहीं कर सकते, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया गया है। आप सिर्फ 2 ही कैटेगरी से, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 3 से ही, अगर आप बैचलर डिग्री 4 ईयर वाले से भर रहे हैं तो। जिन लोगों का लास्ट सेमेस्टर है 4 ईयर बैचलर डिग्री या फिर 8 सेमेस्टर बैचलर डिग्री का, तो वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब इसमें बड़ा ही दिक्कत होता है कैंडिडेट को ये जानने में कि वो कौन से सब्जेक्ट में यूजीसी नेट लिखे। क्या वो बैचलर डिग्री जिस डोमेन में किए हैं उस पेपर पे ही यूजीसी नेट का पेपर लिखे, कि वो जो फ्यूचर में पीएचडी जिस फील्ड में करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में यूजीसी नेट का फॉर्म फिल करें। तो उनके लिए ओपन रख दिया गया है कि आपको जिस भी सब्जेक्ट में पीएचडी करना है आगे चल के, उस पेपर में आपको यूजीसी नेट का फॉर्म फिल करना है और यूजीसी नेट क्वालिफाई करना है। इसमें आपको बैचलर डिग्री का डोमेन से कोई भी रिलेटेड नहीं है कि आपको बैचलर डिग्री उसी डोमेन में होना चाहिए, जैसे कि मास्टर डिग्री के लिए उसी डोमेन में मास्टर डिग्री होना कंपलसरी है। तो चलिए अब थोड़ा ब्रीफ में जानते हैं कि क्या क्या बदलाव हुए। सबसे पहला बदलाव हुआ है कि एग्जाम्स ऑफलाइन हो गए हैं। ओएमआर सीट पे होंगे एग्जाम। 3 कैटेगरीज इस बार से होंगे। सबसे पहला कैटेगरी है जेआरएफ, दूसरा है असिस्टेंट प्रोफेसर और तीसरा है पीएचडी एडमिशन। और बैचलर डिग्री वालों को भी इस बार से फॉर्म फिल करने की इजाजत है। कौन से बैचलर डिग्री वालों को? जो कि 4 इयर्स या फिर 8 सेमेस्टर एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, बल्कि पास हो चुके हैं, या फिर जिनका लास्ट ईयर है, फाइनल ईयर है, वो भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वो सिर्फ 2 ही कैटेगरी से, या तो जेआरएफ कैटेगरी से या फिर एडमिशन टू पीएचडी कैटेगरी से ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर कैटेगरी से फॉर्म फिल नहीं कर सकते, जैसे कि हमने नोटिफिकेशन पे भी देखा था। ऐसे ही विस्तार में और भी जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।